सभी का हमारे YouTube चैनल में वेलकम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपके समक्ष कराएंगे। आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि हम इंटर क्लास के जो आपके एक एक दो दो नंबर में सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों को लेकर आए हैं और उन सवालों को हम आपके समक्ष कराएंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, यानी जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, लेकिन सवालों की श्रृंखला कराने से पहले मैं आपसे एक बात कहना ये चाहते हैं कि जितने लोग भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं हमारे साथ में, उनसे ये निवेदन है कि वो लोग और भी अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें, जिससे उन्हें भी कुछ इसका लाभ प्राप्त हो। ये मान के चलिए कि 99% जितने भी हम आपको जो सॉल्व यहाँ पर सवाल कराएंगे उसमें से 99% आपकी परीक्षाओं में सवाल मिलेंगे। बड़े ही अच्छे सवालों को हम आपके समक्ष रखते हैं। ठीक है, तो जो लोग हमसे ना जुड़े हों अभी तक वो जुड़ने का प्रयास करें और जो लोग हमसे जुड़े हैं वो और भी अपने भाई बहनों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जितना आप लाइक करोगे उतनी ही मेहनत से हम और भी मोटिवेशन यदि आप हमें देते हो तो और भी अच्छे अच्छे सवालों की श्रृंखला लेकर आएंगे। और जो फ्री में आपको ये क्लासेस मिल रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि घर बैठे आपको इतनी मेहनत करने के बाद सवालों को अच्छे से अच्छे छांटने के बाद आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा समय और खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो सबसे निवेदन ये है कि जितने भी भाई बहन अभी प्रेजेंट में जो देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, वो लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद ही हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लाइक करने के बाद अपने इसको शेयर भी करते रहें। आज का महत्वपूर्ण एक सवाल है जो कई बार परीक्षाओं में 10, 11, 12 यानी लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, 10 से पहले भी सवाल आया लेकिन 10, 11, 12 में तो लगातार सवाल पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। उन सवालों को हम लेकर आए हैं और बहुत ही आसान सवाल है आप लोगों के लिए। उसको संभवतः हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लोगे। 3.2 कूलाम 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा ठीक है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है, निर्मित होगा। ये सवाल है और ये 10, 11, 12, 18, ठीक है, इसमें आया हुआ सवाल है, रिपीट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको आंसर देने का प्रयास करें। सवाल एक बार फिर सुन लें। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे ज्ञात करवा रहा है। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है
इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक, ये बात समझ में आ गई। संख्या हमें निकालनी है n, और Q का मान हमें दिया है कितना, 3.2 कूलाम। कितना दिया है, 3.2 कूलाम। यानी Q का जो मान हमें दिया है, वो Q का मान जो हमें दिया है वो आपको दिया है यहां पर 3.2 कूलाम। फार्मूला हम जानते हैं, Q बराबर होता है N इंटू E। E यहां पर जो है ये है इलेक्ट्रॉन, और N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q जो है यहां पर है वो है आपका चार्ज यानी आवेश। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना। तो N निकालेंगे तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। अब आपको Q का मान दिया है 3.2 गुणा में नहीं है, 3.2 कूलाम दिया है, और E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पावर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, दशमलव से दशमलव को कैंसिल करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 गुणा 10 की पावर 19। तो n हमें जो मिल जाएगा वो 2 गुणा 10 की पावर 19 मिलेगा। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, संख्या होगी। समझ में आई बात? ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करते रहे, ठीक है। यदि अच्छे सवाल हम आपके समक्ष लेकर आएंगे, और क्लास को शेयर भी कर दें। देखिए, आज के समय में आपको इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हुए अच्छा ना लगता हो, मन ना लगता हो, लेकिन आप यहां से बहुत कुछ सीखेंगे और सीख कर जाएंगे। अगला सवाल है 2010, 2017 और 2019 में आया है। ठीक है, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 17, ठीक है, ये सवाल है हमारा 17, 19 और 10 का आया हुआ सवाल है। 10, 17, 19 का आया हुआ सवाल है बोर्ड में। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि अभी हमने इसमें एक फार्मूला लगाया था, Q बराबर NE, क्या लगाया, Q बराबर NE, तो N हमें निकालना है, N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। अब देखिए, ये कह रहा है एक कूलाम आवेश, इसका अर्थ ये हुआ Q बराबर दिया है एक कूलाम, E का मान आप जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको डिवाइड कर दीजिए, एक कूलाम 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर 19। ऊपर आप कुछ जीरो बढ़ा दीजिए, का एक जीरो बढ़ा ले तो एक जीरो यहां से ले लिया, पावर एक कम कर दी, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो ये बढ़ जाएगा, बटे हो जाएगा 16, और 10 की पावर हो जाएगा 18। 2 से काट दीजिए, ठीक है, या 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 चौक नहीं, 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ये बनेगा। यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगे, दशमलव के साथ जीरो बढ़ा है इसके साथ, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 50। n बराबर हमारे पास, ठीक है, और बल्कि 8 से काटें तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है, थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगी।
यदि हम यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 1, 4 दूनी 8, 2 और 4 पंजे 20, यानी 6.25 10 की पावर 18 इतने, यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूछा है। ठीक है, कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम होते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। हो गया, मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीखिए, सवालों को सीखने का प्रयास करिए। अभी ये छोटे छोटे सवालों को हम आपके समक्ष करा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे हम कुछ बड़े सवालों को लेकर आएंगे। ठीक है, जो आपके हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। अगला सवाल ये है, ये आपको निकालना है 12.5 सवाल है 12.5 गुणा 12.5 गुणा 10 की पावर 18 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना। देखो ये कह रहा है 12.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी, यानी हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। सीधा सीधा सवाल आपके समक्ष है, क्यू बराबर क्या जानते हो, NE। रटवा देंगे सवाल को गारंटी के साथ। यदि हमारे साथ जुड़े रहे तो गारंटी के साथ सवालों को रटा देंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बड़े आसानी से आप लोग करोगे, फार्मूला रट जाएगा, सवाल हो जाएगा। कैलकुलेशन आपकी बस की है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, गुणा भाग आप जानते हो। ठीक, फार्मूले को जानिए। क्यू निकालना है, एन का मान है 12.5 गुणा 10 की पावर 18 और ई का मान हम जानते हैं 1.6 10 की पावर -19, ये हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो Q बराबर इसकी पावर हटाएंगे तो हमारे पास बचेगी, देखिए कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट करने का मेथड को सीखिए, जितनी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो उतनी कैलकुलेशन को माइंड में रखिए। इससे ये होगा कि आपकी समय की क्या होगी, बचत हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ बचेगा 10 की पावर -1 यानी 12.5 1.6 अपॉन यहाँ पर 10 की पावर -1 बचेगा, और इस 10 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक, देखिए इसको हटा दीजिए, 0.10 और बढ़ जाएगा, काट दीजिए 2 से के 4 से काट दिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 दशमलव यहां से हटाइए, दशमलव नीचे हटाएंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 25 सेकंड 25, ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कुल मिला के Q का मान आ गया 2 कूलम। Q का मान कितना आ गया, 2 कूलम। ये आपके रहे आज के सवाल। एक ही टॉपिक पर, एक ही फार्मूले पर मैंने इन सवालों को आपको कराया है। ठीक है, अब और भी अच्छे सवालों को लेकर हम कल आएंगे, लेकिन आपसे बार बार ये हम आपसे कह रहे हैं कि लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें।
ठीक है, अब मिलते हैं अगले दिन। जब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।